हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री ऑनर्स। आज हमारा जो टॉपिक है, टॉपिक का नेम अंडरस्टैंडिंग लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिक सोर्सेज पार्ट 3। आज हम पार्ट 3 कवर करेंगे। सो पार्ट 3 का सब टॉपिक्स बुद्धिस्ट लिटरेचर। सो बुद्धिस्ट लिटरेचर का जो मतलब होता है, मतलब जो बुद्धिस्ट मतलब जो बुद्धा थे, बुद्धिस्ट लैंग्वेज में जो उनकी जो लैंग्वेज थी, पाली लैंग्वेज थी, उसमें लिटरेचर्स थे जिसमें बुद्धिस्ट के बारे में, जो बुद्धिस्ट थे उनके जो मतलब जो उनका मतलब इंस्टीट्यूट होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उनके बारे में उन्होंने जो एनलाइटमेंट लिया, उन सब चीज़ों के बारे में इस बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा गया है। और और जो आगे मैं बताऊंगी कि कौन कौन से लिटरेचर्स हैं जो बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंडर आते हैं। सो वैसे जो पहले के बुद्धिस्ट लिटरेचर थे, वो डिवाइडेड थे कैनोनिकल एंड नॉन कैनोनिकल टेक्स्ट में। कैनोनिकल टेक्स्ट वो टेक्स्ट होते हैं जिसमें हम कैनोनिकल टेक्स्ट आर द बुक्स which lay down the basic tenets and principles of अ रिलीजन और सेक्ट। मतलब जो एक बेसिक टेनेंट्स और जो प्रिंसिपल होते हैं रिलीजियस बेस पे, रिलीजन बेस पे जो प्रिंसिपल्स टेनेंट्स होते हैं बेसिक, वो सारे कैनोनिकल टेक्स्ट में रिप्रेजेंट किया गया है, लिखा लिखा गया है। और हम ये भी देखते हैं कि बुद्धिस्ट स्कूलों में जो उनके कैनोनिकल लिटरेचर है, उसमें वो कुछ डिफरेंट वेज होते हैं, डिफरेंट वेज की तरह डिफरेंट वेज में वो कैनोनिकल लिटरेचर्स हैं। पहला कुछ होते हैं कि 9 और 12 देखो, the various Buddhist schools classify their canonical literature in different ways। जो बहुत से जो बुद्धिस्ट स्कूल्स होते हैं, वो अपने जो कैनोनिकल लिटरेचर को क्लासिफाई किया जाता है, डिवाइड किया गया है, वो डिफरेंट वेज में उन्होंने डिवाइड किया है। लाइक सम इनटू 9 और 12 अंगास उसमें डिवाइड किया है। और कुछ थ्री पिटाकास जो होते हैं, थ्री पिटाकास। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा। यस, अदर्स इनटू थ्री पिटाकास। और थ्री पिटाकास क्या है, टी पिटाका क्या है, ये जो डार्क में लिखा गया है टी पिटाका, वो क्या होता है मैं आपको भी बताती हूँ। लाइक देर आर पाली एंड चाइनीज, देर आर पाली चाइनीज और तिब्बतन वर्जन में चाइनीज वर्जन में और पाली वर्जन में जो ये ती पिटाका लिखा गया है। ती पिटाका को तिब्बतन वर्जन में भी ट्रांसलेट किया गया है, चाइनीज वर्जन में भी किया है, पाली लैंग्वेज में भी किया गया है। इसका मतलब है दी थ्री बास्केट्स और कलेक्शन, मतलब 3 बास्केट्स हैं या 3 कलेक्शंस हैं बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर। ये जो टी पिटाका है, इसके बारे में आप बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या आपके जो मेन एग्जाम्स होते हैं बीए हिस्ट्री ऑनर्स में, जो फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट्स होंगे, उसमें जब जो चैप्टर आएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर, उस पीरियड में जब बुद्धिज्म का पीरियड चलेगा, उसमें ती पिटाकास के बारे में जो लिटरेचर से रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे, उसमें ती पिटाकास पूछा जाएगा। बुद्धिस्ट लिटरेचर और ती पिटाकास के बारे में पूछा जाता है। तो और इन सब चीजों में ये जो मैं अभी, ये तो हमारा अभी सेकंड चैप्टर ही चल रहा है उपेंद्र सिंह बुक में, सेकंड चैप्टर है। बट इसके ब्रीफली डीपली मैं आपको, जब इसका मेन चैप्टर आएगा बुद्धिस्ट लिटरेचर, बुद्धिज्म जैनिज्म के बारे में, वो रिलीजन कैसे हुआ, कैसे ओरिजिन था, क्या था, इन सब चीजों के बारे में जब पढ़ेंगे तो और ब्रीफली और डीपली पढ़ेंगे। सो आगे बढ़ते हैं हम। सो ये जो पाली ती पिटाका है ऑफ दी दीपाली थी पिटाका ऑफ दी थेरावेद स्कूल। इसी मतलब जो थेरावेद स्कूल था, थेरावेद स्कूल जिसमें पाली लैंग्वेज के जो ती पिटाकास है, पाली वर्जन ती पिटाका जो पाली वर्जन में है, वो थेरावद स्कूल, थेरावद
थेरावद स्कूल वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट माना गया है उन सब में। जैसे पाली त्रिपिटका कहाँ, मतलब उसका मतलब वो कहाँ पढ़ाया जाता था, कौन से स्कूल में पढ़ाया जाता था, वो थेरावादा थेरावाद स्कूल जो सबसे पुराना माना जाता है उसमें पाली त्रिपिटका को बताया जाता था। और जो पाली वो पाली जो है एक लिटरेरी लैंग्वेज है जो डेवलप्ड हुआ है कई लोगों की बोलियों से, जो बोलियों से डायलेक्ट्स, मिक्सचर ऑफ अ डायलेक्ट्स। ये जो पाली जो लैंग्वेज है, पाली जो वो है, पाली वर्ड का मतलब होता है एक, ये लिटरेरी लैंग्वेज है, लिखने का लैंग्वेज है, लिटरेचर किस तरीके से लिखा जाता है वो लैंग्वेज है जो डेवलप हुआ है मिक्सचर ऑफ डायलेक्ट्स। डायलेक्ट्स मीन्स लोगों की बोलियों से ये मिक्स होके ये लैंग्वेज, ये लिटरेरी लैंग्वेज डेवलप्ड हुई है। पर्टिकुलरली ये जो लैंग्वेज है वो मगध एरिया, जो ईस्टर्न इंडिया है, ईस्टर्न पार्ट जो है इंडिया का, मगध एरिया, उसमें बोला जाता है। उसमें पाली लैंग्वेज को यूज किया जाता है, पाली लैंग्वेज। और जो ती पिताका है उसमें तीन बुक्स कंसिस्ट ती थ्री बुक्स ती पिताका कंसिस्ट ऑफ थ्री बुक्स कंसिस्ट करता है, जिसका नाम है दी सुत पिताका, दी सूत, विनय एंड अभिधाम। दी सूत, विनय एंड अभिधाम। ये जो तीन है, दी पिताका कंसिस्ट ऑफ थ्री बुक्स, दी सूत, विनय एंड अभिधाम। ये तीन बुक हैं जो ती पिताका में आप देखने को मिलते हैं। इन तीन बुकों को बोला जाता है ती पिताका। सूत पिताका, विनय पिताका एंड अभिधामा पिताका। अब अब ये जानते हैं कि सूत पिताका में क्या लिखा गया है, क्या है सूत पिताका। फ्रॉम दिस संस्कृत, एक संस्कृत जो सूत्र वर्ड से सूता आया है, सूत पिताका आया है, जिसमें जो टेक्स्ट है, ये जो बुक है, इसमें हम बुद्धा थे उनके खुद के बारे में लिखा गया, खुद के बारे में जानने को मिलता है। इस सूत पिताका में हमें बुद्धा की जो लाइफ स्टाइल है, बुद्धा के हिमसेल्फ सेड, मतलब उनके लाइफ के बारे में, और जो उन्होंने खुद कहा गया है, खुद उन्होंने जो बोला है, वो सब इस सूत पिताका में कंटेन है, मतलब रेफ इस बुक में लिखा गया है। सिंपली वे में अगर मैं बोलूं, मतलब बुद्धा ने जो बोला है, बुद्धा से रिलेटेड जो उन्होंने पर्सनली, जो उनका खुद का लाइफ स्टाइल है, जो उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है, जो उन्होंने खुद बोला है, वो सब उसमें लिखा गया है सूत पिताका में। और ये इसमें हम सूत पिताका में हम ये देखेंगे कि जो बुद्धा के प्रवचन, डिस्कोर्सेस भी हैं, हम उसमें बुद्धास डिस्कोर्सेस यानी कि बुद्धा के प्रवचन भी लिखे गए हैं सूत पिताका में। मतलब और ये जो सिर्फ कुछ सूतास जो एक्सेप्शन है, जिसका ये माना जाता है कि और जो बुद्धिस्ट स्कूल के थ्रू इसमें वर्क किया गया, इसमें काम किया गया है, बट मोस्टली ये सिर्फ बुद्धा के बारे में ही है। बुद्धा ने जो कहा है, वो खुद उन्होंने जो बोला है, वो सब इसमें लिखे गए हैं। अब बहुत एक्सेप्शन केस होता है जहाँ पे the authority of this work was accepted by all Buddhist schools। ये मतलब जो सूत पिता का बहुत एक्सेप्शन ही सूताज होंगे, जिसका जो और बुद्धिस्ट स्कूल से उनका उन्होंने काम किया है इसमें। अब हम जानते हैं विनय पिटका में क्या है। विनय पिटका में सबसे इम्पोर्टेंट चीज, वो मॉन्क्स और जो नन्स थे, सांघा। सांघा क्या होता है? सांघा एक ग्रुप है, एक ग्रुप है जो जिसमें बुद्धिस्ट मोनास्टिक और मोनास्टिक ऑर्डर, यानी कि मोनास्टिक ऑर्डर यानी कि जो संघ संघ यानी, आगे मैं बताती हूँ संघ का मतलब।
संघ यानी कि कम्युनिटी, एक कम्युनिटी है जिसमें बुद्धा के ही लोग हैं, बुद्धा के लोग हैं जो बुद्धा को बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते हैं, उस रिलीजन को जो एक्सेप्ट करते हैं, उसको एक संघा बोलता है। वो उस कम्युनिटी को संघा बोला जाता था उस टाइम पे। संघा उस टाइम पे कम्युनिटी को बोला जाता था जिसमें जो लोग होते थे उस कम्युनिटी में वो बुद्धिज्म को रिप्रेजेंट करते थे या बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते थे, बुद्धिज्म फॉलो करते थे। उसके जो रूल्स, उसके जो बुद्धिज्म को बुद्धिज्म को मैं बोलूँ तो लोगों को बताया जाता था। मतलब ये जो ये बुद्धिज्म लिटरेचर, बुद्धिज्म के जो बारे में, जो बुद्धिज्म के रिलीजन है उसको लोगों को बताया जाता था। एक सेकेंड, मैं एक करेक्ट वर्ड आपको अगर बताती हूँ। यस, सरमन करते थे जिसमें यही लोग थे, इन्हीं कम्युनिटी के लोग थे जो लोगों को बताते थे, लोगों के पास ये लोगों को बोला करते थे कि हाँ, आप बुद्धिज्म को फॉलो करो, इनके बारे में इसकी जो एनलाइटमेंट है वो दूसरे लोगों को बताते थे। तो जो ये लोग करते हैं ये कम्युनिटी है। तो उस टाइम पे जो कम्युनिटी होते थे बुद्धिस्ट के, वो उसको सांगा बोलते, बुद्धिस्ट के नहीं। मैं आपको जैनिज्म में भी हाँ, यस, जैनिज्म में भी आपको देखने को मिलेंगे। संघा का मतलब उस टाइम पे ये होता था, संघ, संघ एक कम्युनिटी, सिंपल वर्ड है। संघ का मतलब होता है कम्युनिटी। चाहे वो जैनिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, बुद्धिज्म रिलीजन को फॉलो करते हैं, या कोई भी रिलीजन को फॉलो करते हैं, पर जो कम्युनिटी होती है, एक पूरा ग्रुप गुट होता है, उसको बोला जाता है संघ। उस टाइम पे कम्युनिटी का हिंदी मीनिंग होता है संघ, संघा, संघ बोल, आप नॉर्मल कम्युनिटी को हिंदी में अगर देखेंगे तो संघ बोलते हैं। तो इस जो संघ, जो कम्युनिटी के अंदर जो मॉन्क्स हैं, नन्स हैं, उनके जो रूल्स होते हैं कि आपको ये करना चाहिए, बहुत सी बुद्धिज्म में भी रूल्स है जो मॉन्क्स फॉलो करते थे, तभी वो बुद्धिज्म रिलीजन को एक्सेप्ट कर सकते थे, बुद्धिज्म को एक्सेप्ट कर सकते थे। नन्स जो थे वो बुद्धिज्म को एक्सेप्ट करते थे, वो रूल्स को फॉलो करता, तो वो जो रूल्स वो फॉलो करते थे, कि क्या-क्या रूल्स है मैं बताऊँगी। जो रूल्स को फ़ॉलो करते थे, वो जो रूल्स होते हैं वो विनय पिटका में लिखा गया है। बुद्धिज़्म के जो रूल्स थे वो विनय पिटका में लिखा गया है, जो मॉन्क्स और नन्स के लिए थे। मॉन्क्स और नन्स के लिए, दोनों के लिए, उस कम्युनिटी के। और इसमें पतिमुख, इट इंक्लूड्स द पतिमुख। और ये पतिमुख होता है कि जो पतिमुख, जैसे उन्होंने कुछ अपराध किया हो, जो मॉन्क्स को, मोनास्टिक्स को मना किया था, बट उन्होंने वो चीज किया, वो अपराध कर दिया उन्होंने, उसके बारे में मतलब उसके बारे में कैसे वो प्रायश्चित करे, वो सब, उन सब चीजों की लिस्ट लिखी गई है। इट इंक्लूड्स द पतिमोक्ष, अ लिस्ट ऑफ ट्रांसग्रेशंस ट्रांसग्रेशंस अगेंस्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन एंड एटॉर्नमेंट्स। इसका मतलब ये है कि इसमें एक लिस्ट है जो अपराध होते थे, ट्रांसग्रेशंस ट्रांसग्रेशंस होते थे अगेंस्ट मोनास्टिक डिसिप्लिन, जो मोनास्टिक, जो मॉन्क्स और नन्स, उस कम्युनिटी में जो डिसिप्लिन रखने के जो अगेंस्ट अपराध किए जाते थे, उसको कैसे प्रायश्चित करे, यानी कि अटॉर्नमेंट्स कैसे किया जाए, वो सब की लिस्ट लिखी गई है। तो उसमें पतिमुख, उसी को पतिमुख बोला जाता है, पतिमुख, ठीक है, पतिमुख लिखे गए हैं उसमें। और ये है कि जो रूल्स पतिमोक्ष विनय पिटका में आपको देखने को मिलेंगे। अब अभिधाम पिटका क्या होता है? अभिधाम पिटका बाद का काम, बाद लेटर वर्क है। वो जो वर्क हुआ है वो लेटर में हुआ है, बाद में हुआ है उस टाइम पे। एंड इट कंटेन्स थॉरो स्टडी।
and systemization of the teachings of सूत पिटाका through list, summaries and question and answers. मतलब जो सूत पिटाका की जो टीचिंग्स है उसको इसमें पढ़ाया गया, उसमें इसमें जो समरी लिखी गई है उसकी, सूत पिटाका की समरी लिखी गई है और क्वेश्चन और आंसर्स इसमें लिखे गए हैं। थॉरली पढ़ के समझ के एक सिस्टमैटिकली उस उसको उसके क्वेश्चन आंसर समरीज इस अभिधामा पिटाका में लिखा गया है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एंड यस, या एक्चुअली मैं ये बुक से पिक्चर लेके ही आपको पढ़ा रही हूँ, क्योंकि मतलब एडिट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, मतलब टाइम जाता है और मैं भी एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी पढ़ना पड़ता है। सो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में भी आता हो कि बुक्स लाइन टू लाइन थोड़े बहुत आपको लिख रिटर्न रिकॉर्ड्स भी मिलते होंगे और आपको इजीली होगा कि लाइन टू लाइन में आपको पढ़ा रही हूँ अगर आप बुक लेके पढ़ रहे हैं तो। बट अगर आपको इसमें नहीं, आपको यूज़फुल लग रहा है, सो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं चेंज कर लूँगी अपना टीचिंग मेथड, चेंज कर दूँगी। ये क्या हुआ, वेट, एक्चुअली ये या सो आगे बढ़ते हैं हम। अब जो जो ये तीन पिताकास हैं, जो तीनों पिताका डिवाइड किए गए हैं जिस निकायस, डिवाइडेड इनटू बुक्स नोन एज द निकायस, निकायस में डिवाइड किए गए हैं। तीनों पिटाका को एक बुक में डिवाइड किए गए हैं, निकायस। निकायस जो दी थ्री पिटाकास आर डिवाइडेड इनटू बुक्स नोन एज द निकायस। ये निकायस में ये जो तीनों पिटाकास को डिवाइड किए गए हैं। अब जैसे जो सूत पिटाका है, सूत पिटाका उसमें 5 निकायस निकायस हमें देखने को मिलते हैं। मतलब सूत पिटाका में को भी डिवाइड किए गए हैं। सूत पिटाका एक बहुत बड़ी बुक है जिसको डिवाइड किया गया है। हर तीनों पिटाकास की जो बुक को डिवाइड किया गया है और उन बुक को निकायास बोला गया है। जैसे अब जैसे आप हिस्ट्री की बुक ले लो, आप हिस्ट्री की बुक है बट उसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अर्ली एंशियंट इंडिया, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री एंड मॉडर्न हिस्ट्री। इसी तरीके से इसमें भी तीनों पिटाकास को डिवाइड किया गया है निकाया, जिसका नाम रखा गया है निकायास। सो जो सूत पिटाका में जो निकायस हम देखने को मिलते हैं वो 5 तरीके के, 5 टाइप्स के निकायास हैं। लाइक दी दिघा, दिघ, मझीमा, दिघ, मझीमा, संयुता, अंगुतारा एंड खुदाका निकायस। ये 5 जो निकायस है हमें सूत पिटाकास में देखने को मिलते हैं। उसमें जो बुद्धा की टीचिंग्स है, बुद्धा की जो डायलेक्ट्स हैं, बुद्धा की जो डायलेक्ट्स हैं, बुद्धा के जो डिस्कोर्सेस हैं वो लिखे गए हैं सूत पिटाका में, इफ यू रिमेम्बर। सो तो ये 5 निकायास हैं सूत पिटाकास में, जिसका नाम है निकायस, मझिमा निकायस, संयुत्ता निकायस एंड अंगुतारा निकायस एंड लास्ट वन इज खुदाका निकायस। अब जातकास क्या होते हैं? जातकास द स्टोरीज ऑफ द प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्धा। जो प्रीवियस बर्थ्स हैं बुद्धा के जो पुनः पहले के जो बर्थ हैं उसकी स्टोरीज लिखी गई हैं कि बुद्धा के जो पहले जन्म था, पहला बर्थ था, प्रीवियस बर्थ जो थे उनकी स्टोरीज लिखी गई हैं। और ये जो आर वन ऑफ दी 15 बुक्स ऑफ दी खुदा का निकाया। और इस जाटकास
में मतलब जो 15 बुक्स है ना खुदा का निकाया के, उसमें से एक बुक का एक जो है वो जाटकाज है। अब खुदा का निकायाज में जो 15 बुक्स हैं, उसमें जो 15 बुक्स हैं उसमें जो उसमें से एक ये है जाटका, जिसमें हमें जो बुद्धा की प्रीवियस बर्थ होते हैं उसकी स्टोरीज हमें पढ़ने को मिलते हैं। एंड देयर कंपोज इनका जो कंपोजिशन हुआ है वो 3rd सेंचुरी BC या 2nd सेंचुरी BC के सी के बीच में हुआ है। 3rd सेंचुरी BC और 2nd सेंचुरी CE के बीच में हुआ है। कंफ्यूज मत होना। इसमें 3rd सेंचुरी BCE लिखा गया है और इसमें 2nd सेंचुरी CE लिखा गया है, तो इसमें डिफरेंस है। अब वो कैसे है, आपने फर्स्ट वीडियो देखा हो, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, तो आपको आइडिया होगा कि इसमें डिफरेंस बहुत है, सिर्फ एक का नहीं है, एक सेंचुरी का नहीं है। 4 सेंचुरी 4 सेंचुरी का गैप है, डिफरेंस है इसमें। सो हाँ या दी खुदा का निकाया ऑल्सो कंटेन्स जो धमापद धमापद धमापद। अब खुदा का निकायस में हमें धमापद भी देखने को मिलते हैं, जिसमें अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस डीलिंग मेनली विथ एथिकल सेइंग्स। मतलब ये कलेक्शन है डीलिंग मेनली विथ एथिकल थिंग्स, जो एथिकली जो बोला जाता है, उससे जो डी उसके जो मतलब उससे जो डील किया जाता है उसी का कलेक्शन है धामा पद में। अ कलेक्शन ऑफ वर्सेस डीलिंग मेनली विथ एथिकल थिंग्स, जो एथिकली जो बातें होती हैं उससे डील किया गया है, उसका कलेक्शन है धामा पद। एंड दी थेरागत एंड थेरीगत, ये सॉन्ग्स हैं बुद्धिस्ट मॉन्क और नन्स के, मॉन्क्स एंड नन्स के ये सॉन्ग्स है। इसमें इसमें मतलब इसमें ये हमें देखने को मिलते हैं थेरागत एंड थेरीगत में। जो थेरीगत वो डिस्क्राइब करता है वुमेन्स एक्सपीरियंस ऑफ रिनंसिएशन यानी कि वुमेन्स एक्सपीरियंस, जो उनका जो त्याग का एक्सपीरियंस था, इज स्पेशली इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज वन ऑफ द वेरी फ्यू surviving ancient Indian texts composed by or attribute to women। और थेरीगत थेरीगत ही एक इम्पॉर्टेंट है, ये चीज ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है कि उस टाइम पे एंशियंट इंडिया के टेक्स्ट में पहला मतलब फ्यू सर्वाइविंग एंशियंट टेक्स्ट, मतलब उसमें से वन ऑफ जो कुछ जो सर्वाइविंग टेक्स्ट है एंशियंट टेक्स्ट में, उसमें से ये पहला है, पहला या एक है जिसमें हम है वुमेन्स के बारे में देखने को मिलता है। एक सेकेंड, ये हाँ या हमें देखने को पढ़ने को दिखा है कि उनके जो त्याग था, जो वुमेन्स के त्याग थे, रिनंसिएशन थे, वुमेन एक्सपीरियंस ऑफ रिनंसिएशन, उसके बारे में हमें थरी कथा में हम देखने को मिलता है। सो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग अच्छे से पढ़ लें। एक सेकेंड, ये कुछ प्रॉब्लम हो रही है। यस, मैं जो ये अंडरलाइन है वही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं सिर्फ वही बताऊंगी। मुझे आज सिर्फ मैं बुद्धिस्ट लिटरेचर ही कवर करूंगी कि बुद्धिस्ट लिटरेचर क्या कौन कौन से थे। अकॉर्डिंग टू बुद्धिस्ट ट्रेडिशन, जो सूता एंड विनय पिटाकास वर रिसाइटेड एट द फर्स्ट काउंसिल। यस, अब ये काउंसिल्स के बारे में आ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो पैराग्राफ है इसमें आपको काउंसिल्स देखने को मिलेंगे। मतलब काउंसिल हुए थे जहाँ पे बुद्धिस्ट काउंसिल होते थे उस टाइम पे, ताकि लोगों को और टीचिंग्स के बारे में, जो बुद्धिस्ट के जो नॉलेज, बुद्धिस्ट की जो एनलाइटमेंट है वो लोगों के पास भी पहुंचे, इसलिए काउंसिल्स होते थे। लोग उसमें मतलब उसमें क्या क्या किया जाता था,
जैसे सूता विनय पिताकाच को बोला जाता था, बताया जाता था फर्स्ट काउंसिल में, जो राजगिरा में हुआ था। राजगिरा में हुआ था काउंसिल ऑफ मॉन्क्स का काउंसिल था, जिसमें सूत और विनय पिटाका को बताया गया था। पहला काउंसिल राजगिर में हुआ था। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज एट राजगिरा। और ये इमीडिएटली जब बुद्धिस्ट के मरने के बाद मरने के बाद हुआ था। बुद्धिस्ट के डेथ के बाद ये का फर्स्ट काउंसिल हुआ था। और आफ्टर 100 years, जो 100 बाद सेकेंड काउंसिल हुआ था, जो वैशाली में हुआ था। 100 साल बाद जो वैशाली में हुआ था, बट उसका जो कॉम्पोजिशन है वो एक्सटेंड ओवर सेवरल सेंचुरी, बट उसका जो कॉम्पोजिशन है वो और आगे माना जाता है, एक्सटेंड किया गया है सेवरल सेंचुरीज अप टू द टाइम ऑफ थर्ड काउंसिल जब हुआ था इन 3rd century BC में, जब हमारे अशोका जब राजा थे, रीन ऑफ अशोका का जब राज्य था, तब के टाइम पे भी 3rd काउंसिल हुआ था 3rd century BCE में। आप ये काउंसिल जरूर याद रखें, क्योंकि मैच द फॉलोइंग और अदर टाइप के क्वेश्चंस में आते ही आते हैं। तो और ऑनर्स स्टूडेंट्स अगर देख रहे हो तो उसमें तो अगर आप आंसर्स में ये चीजें लिखेंगे तो वो आपको बहुत यूजफुल होगा। लिटरेचर बेस पे काउंसिल्स के बारे में मोस्टली पूछे जाते हैं। तो आपको तीनों काउंसिल के बारे में पता चल गया। पहला काउंसिल कहाँ हुआ था? राजगीर में हुआ था, जब बुद्धा के डेथ के बाद आफ्टर उसमें सूत पिटाका और विनय पिटाका को बताया गया था। फिर उसके 100 साल बाद सेकेंड काउंसिल हुआ था, जो वैशाली में हुआ था। और जो थर्ड काउंसिल हुआ था वो 3rd century BC में माना गया है, जब अशोका का जब अशोका पावर में थी, तब थर्ड काउंसिल हुआ था 3rd century BC में। अब ये है, द कैनन इज सपोज टू हैव बीन रिटन डाउन इन द 1st century BC इन श्रीलंका। द कैनन, जो कैनन है, कैनन का मतलब मैंने बताया था कि एक रिलीजियन टेक्स्ट है। रिलीजियन टेक्स्ट और बेसिक रिलीजियन टेक्स्ट है। टेनेंस और बेसिक रिलीजियन टेक्स्ट है, जो सपोज किया गया है, सपोज लिखा गया है 1st century BC श्रीलंका में। 1st century BC श्रीलंका में जो कैनन इज सपोज टू हैव बीन रिटन डाउन, उधर लिखा गया है श्रीलंका में 1st century BC में, अंडर द पैट्रनेज ऑफ द किंग, जिसका नाम था वतागामनी जो किंग थे उस टाइम पे। ये श्रीलंका में लिखा गया था 1st century BC में। और जो नॉन कॉनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर, अब नॉन कॉनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर्स के बारे में है। सॉरी सॉरी, मैं अभी कुछ काम हो गया था इसलिए। या नॉन कॉनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली, जो पाली लैंग्वेज में, पाली वर्जन में जो नॉन कॉनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर्स है, उसमें हम मिलंदा पन्हा, जो 1st century BC टू 1st century CE, इसमें भी डिफरेंस है, 1 सेंचुरी का डिफरेंस है इसमें भी। तो ध्यान से डेट का जो टाइम पीरियड है उसका ध्यान से देखना, क्योंकि डिफरेंस है इसमें भी। तो नॉन कॉनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर इन पाली इंक्लूड्स द मिलंदा पन्हा 1st century BC टू 1st century CE में हमें देखने को मिलता है। ये मिलंदा पान्हा
जो है वो नॉन कॉनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो हमें फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी सी में देखने को मिलता है, जो पाली वर्जन में है। इम्पोर्टेंट है। और इस बुक में हमें मतलब वेरियस फिलोसफिकल इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। जो इश्यूज जो हो रहे थे, मिलन मिलंद की जो राजा थे, मिलन किंग किंग मिलन, उनके बीच में इंडो ग्रीक मनेंद्र मेनांद्र सॉरी मेनांद्र, इंडो ग्रीक मेनांद्र एंड द मॉक नाग सेना, इन तीनों के बीच में जो इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में लिखे गए हैं, उसके बारे में इसमें बताया गया है। ओके। तो मिलंदा पाना जो पाली वर्जन में है, ये नॉन कॉनिकल बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जो फर्स्ट सेंचुरी बीसी टू फर्स्ट सेंचुरी सी में देखने को मिलता है। और इसमें हमें फिलोसफिकल जो इश्यूज हैं वो किंग मिलन, इंडो ग्रीक मिनांद्र एंड द मॉन्क नाग सेना, एम इनके बीच में जो इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में, उसकी जो फिलोसफिकल इश्यूज चल रहे थे उसके बारे में लिखा गया है, उसके बारे में हमें जानने को मिलता है। दी नेतिगंधा नेतिगंधा और नेति पाखरण और नेतिगंधा, ये एक गाइडेंस बुक है। ये गाइडेंस बुक है जिसका जो टाइम पीरियड है वो सेम ही है, मिलंद पाना के जो टाइम पीरियड है उससे सेम पीरियड, उससे मैच करता है, सेम ही पीरियड हम देखने को मिलता है। और इसमें हमें जो बुद्धा की टीचिंग्स है, उसके उसके जो अकाउंट्स है, बुद्धा अकाउंट्स ऑफ बुद्धा टीचिंग्स, उससे कनेक्टेड हमें देखने को मिलता है, क्योंकि ये गाइडेंस वाला बुक ऑफ गाइडेंस है। ओके। ये गाइडेंस बुक, द बुक ऑफ गाइडेंस है। अ, और ये जो ती पिताका जो फिफ्थ सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है, उसमें बुद्धा घोष ने काम किया है फिफ्थ सेंचुरी में, ती पिताका में। उसमें फिफ्थ सेंचुरी में जो बुद्धा घोष के थ्रू जो काम किया गया है, वर्क किया गया है, वो भी हमें ती पिताका में देखने को मिलते हैं। चावल खत्म है, कैसे बनाया? The first connected life story of Buddha occurs in या निंदाना कथा। निंदाना कथा में हमें देखने को मिलता है जो फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी ऑफ बुद्धा occurs in निंदाना कथा में हमें देखने को मिलता है। जो लाइफ स्टोरी, फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी, बुद्धा की जो लाइफ स्टोरी थी, फर्स्ट कनेक्टेड लाइफ स्टोरी, वो हमें निंदाना कथा में देखने को मिलता है, जो फर्स्ट सेंचुरी में है। ये जो बुक्स हैं जो मैंने मार्क किए हैं अंडरलाइन, ये पैराग्राफ को आप अच्छे से पढ़ना, इसमें से आप नोट्स बना लेना कि क्योंकि इसमें बहुत से लिटरेचर्स हैं जो आपको यूजफुल होंगे। ओके। एंड या सो आगे हम बढ़ते हैं। दीपाली और श्रीलंकन क्रॉनिकल्स, जो पाली और श्रीलंकन क्रॉनिकल्स हैं, उसका है उस दीपा वमसा वमसा, जो फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी में देखने को मिलता है। और दी महावमसा जो फिफ्थ सेंचुरी में हमें देखने को मिलता है, जिसमें हिस्टोरिकल प्लस मिथिकल अकाउंट है बुद्धा की लाइफ के। हिस्टोरिकल और मिथिकल लॉजिक से, मिथिकल बातें हैं बुद्धा की लाइफ के। ओके। ये बुक है या दीपावमसा
फोर्थ फिफ्थ सेंचुरी में इसमें काम किया गया है। और महावंशा जो फिफ्थ सेंचुरी में काम किया गया है, जिसमें हिस्टोरिकल का मिथिकल अकाउंट है बुद्धा की लाइफ के। बुद्धिस्ट काउंसिल, the Mauryan Emperor Ashoka, the kings of Sri Lanka, and the arrival of Buddhism on that island, इन सब के बारे में इन बुक में लिखे गए हैं। सी contain a historical come mythical account of Buddhist life, the Buddhist councils, and the modern Emperor Ashoka and kings of Sri Lanka and the arrival of Buddhism on that island। इन सब के बारे में इन बुक्स में लिखे गए हैं। दीपावमसा 4th सेंचुरी, दी महावंशा, इन दो बुक में। और ये आदिपाली और श्रीलंकन क्रॉनिकल्स है माना जाता है। ओके। और महायाना और एक और है हिनायाना, ये इसके बारे में हम चैप्टर 8 में देखेंगे, जब चैप्टर 8 पढ़ाऊंगी, जिसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म का ओरिजिन ही है। ओके। सो हम आगे बढ़ते हैं। अब ये बुद्धिस्ट लिटरेचर में ये जो मैंने हाईलाइट किया गया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्टली पूछे गए लिटरेचर में से एक है, जिसका है बुद्धा चरिता। बुद्धा एक संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट इंक्लूड, मतलब संस्कृत बुद्धिस्ट टेक्स्ट है बुद्धा चरिता, जो अश्वघोष ने लिखा था फर्स्ट और सेकेंड सेंचुरी में। और एक ये अम, अवदाना शक्ता, अवदाना शातका जो सेकंड सेंचुरी में, अवदाना शातका जो सेकंड सेंचुरी में, और दिव्यावादना जो फोर्थ सेंचुरी में, जिसमें स्टोरीज है कनेक्टेड विद द बुद्धा एंड द मॉडर्न एम्पायर। मॉडर्न एम्पायर और बुद्धा के जो कनेक्शंस थे, उसकी स्टोरीज इन दो बुक्स में आपको देखने को मिलेंगे। अवदानश का एंड दिव्यादाना। आई डोंट नो कि इसको कैसे प्रोनाउंशिएट करेंगे, इसको प्रोनाउंस कैसे किया जाएगा, बट अब देख लेना कि आपके हिसाब से ये कैसे होगा। बट ये जो बुक्स के नेम है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पूछा जाता है। और ये बुद्धा चरित्र तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके। सो आज मैं यही कंक्लूड करती हूँ। आज मैंने सिर्फ एक ही टॉपिक सब टॉपिक पढ़ा है बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, बट मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट, सॉरी सॉरी, नेक्स्ट में मैं आपका सारा जो टॉपिक है कवर करने की कोशिश करूँगी। बट ये चैप्टर बहुत ही लेंदी है, बहुत लेंदी है, तो धीरे धीरे ही इसको कंप्लीट किया जा सकता है। और जैसे अगर कोई यूपीएससी एस्पिरेंट है, यूपीएससी एस्पिरेंट जिसने ऑप्शनल लिया है, उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये बुक, क्योंकि ऑप्शनल में आपका बहुत ब्रीफली पूछा जाता है। हिस्ट्री जो ऑप्शन ले रखा है उसमें बहुत ब्रीफली पूछा भी जाता है, तो उसके लिए भी यूज़फुल है कि आप लाइन टू लाइन इस बुक को पढ़ें। और सेकंड है, जो बीए हिस्ट्री ऑनर्स जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, उनके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। सो इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या टाइम लगेगा, बट मैं कोशिश करूंगी कि आपको कंप्लीट करवाऊं। अभी तो ये बहुत लेंदी है, बहुत लेंदी चैप्टर है। तो आज का सब टॉपिक सिर्फ बुद्धिस्ट लिटरेचर है। और अगर आपको इसमें कुछ समझ ना आया हो, तो आप मुझे मैसेज करें, सॉरी कमेंट करें, मैं दोबारा रिपीट करूंगी, नहीं तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी बुक्स के नेम स्पेशली लिख के। ओके। सो थैंक यू सो मच, and please subscribe my channel, like, share and comment. Bye.